गांव भैरवपुर में पिछले कई सालों से एक हवेली वीरान पड़ी थी। कहते हैं उस हवेली में रंभा नाम की डायन का वास था। 70 साल पहले गांव के तांत्रिकों ने मिलकर उसे उसी हवेली में कैद कर दिया था, लोहे के पिंजरे में 7 मंत्रों की जंजीरों से बांधकर। समय बीतता गया, लोग उस हवेली को भूलने लगे, लेकिन कुछ बुराइयां मरती नहीं, सिर्फ सो जाती हैं। सोहेल, एक यूट्यूबर जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था, भैरवपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना बेटा, वहां मौत सो रही है। लेकिन सोहेल को यही चाहिए था, डर, सस्पेंस और व्यूज। रात के 12 बजे कैमरा ऑन करके वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली के दरवाजे पर ही खून से एक मंत्र लिखा था, जो अंदर आया वो कभी वापस नहीं गया। हवेली अंदर से सड़ी हुई लकड़ियों, धूल और दीवारों पर बने अजीब निशानों से भरी थी। सोहेल ने मोबाइल कैमरा ऑन किया और एक एक कमरा खंगालने लगा। तभी उसे एक कमरा दिखा, लोहे की मोटी सलाखों से ढका हुआ। अंदर एक टूटा हुआ पिंजरा था। पिंजरे पर जले हुए हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। अचानक पीछे से जोर की हवा चली और दरवाजा बंद हो गया। सोहेल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो गया था। एक औरत की धुंधली सी परछाई, उल्टे पांव, लाल आंखें और गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी। वो भागना चाहता था, पर दरवाजा नहीं खुला। रंभा लौट आई थी। सोहेल को हवेली में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, रंभा कभी इस गांव की सबसे सुंदर औरत थी, लेकिन वह काली विद्या सीखने लगी। बच्चे गायब होने लगे। तांत्रिकों ने उसे पकड़कर 7 तावीजों से जकड़ दिया और जिंदा जला दिया। पर मरते समय उसने शपथ ली, मैं लौटूंगी और पूरे गांव को जलाऊंगी। सोहेल की सांसें थम गईं। उसने चारों ओर देखा। अब हवेली की हर दीवार पर खून से उसका नाम लिखा था, रंभा, रंभा, रंभा। उस रात गांव के बाहर तेज बिजली कड़की। हवेली के बाहर 4 लड़के जो सोहेल की टीम में थे, गायब हो गए। कैमरे में सिर्फ उनकी चीखें रिकॉर्ड हुईं। सोहेल अकेला पड़ चुका था। हर दीवार से अब रंभा की हंसी गूंजने लगी थी। तू वीडियो लेने आया था ना? अब तुझे ही मेरी कहानी बनना है। सोहेल ने हवेली में छुपा वो 7वां तावीज ढूंढ निकाला जो अब भी शक्ति रखता था। लेकिन उसे पता चला कि तावीज को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3:45 से पहले डायन पर फेंकना जरूरी था, वरना उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। घड़ी में 3:30 बज चुके थे। सोहेल ने मंत्र पढ़ा, हिम्मत जुटाई और छत पर गया, जहां डायन हवा में उड़ती दिखाई दी। उसकी आंखें अब आग जैसी जल रही थी। डायन ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी हड्डियां चटकने लगी, लेकिन आखिरी हिम्मत करके सोहेल ने तावीज उसके सिर पर फेंक दिया। जोर का विस्फोट हुआ। पूरी हवेली दहल गई। एक दर्दनाक चीख गूंजी और रंभा की आत्मा जलती हुई गायब हो गई। सोहेल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रहस्य का अंत या शुरुआत? सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली पूरी तरह राख हो चुकी थी। सिर्फ एक मोबाइल कैमरा वहां पड़ा मिला। उस कैमरे में आखिरी वीडियो था। सोहेल की आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। और कैमरे में एक फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई, मैं फिर लौटूंगी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो कमेंट में जरूर बताओ। और अगर तुम्हारे पास भी कोई डरावनी कहानी है तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं उसी पर अगला वीडियो बनाऊंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।
अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है।